जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल के लिए रह सकता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हम लोग अपना सकते हैं जब ग्लोबल मार्केट्स में इस तरीके का मूड माहौल फ्यूचर्स मार्केट में एटलीस्ट थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से सिचुएशन को प्ले आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक कीमत रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ ग्लोबल मार्केट के बारे में, उसके बाद हमारे बाज़ारों के ऊपर आएंगे। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ, डाउ जोन्स लगभग 270 पॉइंट नीचे है, नास्डैक लगभग 200 पॉइंट नीचे है। यूएस का विक्स जो है 7-8% की बढ़त जो है वो वहाँ पे देखने को मिली है। और वन ऑफ द मेन रीज़न, एक तो रिज़ल्ट सीज़न, रिज़ल्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट हैवी जो है वो सेशन चल रहा है, इस वजह से यूएस फ्यूचर्स में वॉलेटिलिटी हो रही है। साथ ही में वॉरेन बफेट की तरफ से कुछ बयान दिए गए कल। उन्होंने स्टेप डाउन किया अपनी कंपनी से एज अ सीईओ, और उसके बाद उन्होंने कुछ बयान दिए कि वो लोग कैश फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, गलती कर रहे हैं ट्रेड वॉर करके। तो उस वजह से थोड़ा इकोनॉमी को लेकर संदेहजनक बयान देने की वजह से वहाँ के मार्केट्स हिलते हुए दिखाई दिए हैं। अब हमारे बाज़ारों पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है डाल रहे हैं जो मैक्रो फैक्टर्स हैं। अगर आप बात करते हैं इस वक्त, तो क्रूड जो है इस वक्त 4 साल के लोअर एंड पर है, लगभग 60 के आसपास जो है वो क्रूड चल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडियन रुपीज़ की, तो रुपी में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है। रीज़न क्या है? डॉलर इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है अब डॉलर इंडेक्स जो है वो 900 के नीचे जो है वो सस्टेन कर रहा है। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक चीज़ जो है वो क्लियर कट दिख रही है कि मार्केट ने एक बार ब्रेक डाउन तो कर दिया था, 98 तक गया था, बट उसके बाद जो रिवर्स होके दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है, ये एक सर्टेनली चीज़ दिखाता है कि डॉलर में वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी, एफआईज को फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। और इस वजह से लोअर लेवल्स पे आप देखो, रोज़ का अब एक चीज़ हो चुकी है कि एफआईज खरीद रहे हैं, बट वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा। थ्रस्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे अभी भी टेंशन्स बनी हुई हैं। बहुत सारी खबरें हमें आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट जो लेटेस्ट खबर हमारी तरफ से हमारे जो निकलते हुए आ रही है वो ये है कि रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने जो है मोदी जी को जो है कॉल किया है, और मोदी जी को कॉल करके उन्होंने फुल सपोर्ट किया है इंडिया को इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। तो ये चीज़ें जब इतना स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया जो है इस तरीके से अगर प्योर सपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट में एक चीज़ डेफिनेटली बनी हुई है कि इंडिया की तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है। और इंडिया की तरफ से अगर कुछ एक्शन होता है तो उसमें जो है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये जो है बाज़ार को डर है। इसी वजह से आप हमारा विक्स देखो 18 के आसपास है। इतने दिन, इतने लंबे समय तक हमारा विक्स कभी भी 18 के आसपास नहीं रहता, बट 23 अप्रैल से जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी, उसके बाद 16.5 से 18 के बीच में ही विक्स जो है वो सस्टेन कर रहा है। और ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये पूरी सिचुएशन अभी के लिए बनी हुई है। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, किस दिन वॉर होगी या नहीं होगी ये अपने को नहीं पता। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, ओवरनाइट पोजीशंस को कम कर सकते हैं, बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ट्रेंड अभी क्या है? लोअर लेवल पे बाइंग है, मैक्रो फैक्टर्स आपके फेवर में है और इस वजह से तेज़ी बनी हुई है। अब ग्लोबली ही कुछ सिचुएशन ख़राब होती है, उसके बावजूद, ग्लोबल मेल्टडाउन के बावजूद आप गैप डाउन खुलते हो, उस गैप डाउन पे एफआईज एंड डीआईज की तरफ से बाइंग आ रही है। तो आप शॉर्ट में, पुट्स में कैसे पैसा बना पाओगे, ये जो है आपको समझना होगा। खैर, अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ प्लान करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है, बहुत ज़्यादा चॉपी है, बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। एक बार लोअर एंड इसने टेस्ट किया
और एक बार हायर एंड इसने टेस्ट किया और अब हायर एंड पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी के चार्ट में वो ये है कि कब हम लोग 24,540 550 के जोन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। आज भी टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 92,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, न्यूज़ होती है, शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में 24,525 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 525 से 535। आज एग्जैक्टली हाई जो निफ्टी ने लगाया वो अराउंड 525 के आसपास का लगाया और वहाँ से रिजेक्ट होके गिर गया। तो हमारे लिए अभी भी 24,525 से 540 का जोन बहुत क्रिटिकल है। अगर 525 540 के जोन के ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करने में कामयाब रहता है, दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्रेकआउट। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि 25,000 से पहले जो है वो निफ्टी रुकेगा। ज़बरदस्त वन साइडेड रैली जो है वो निफ्टी में पॉसिबल है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ऑन द डाउन साइड में निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के पास है, जो मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है और वहाँ पे उससे नीचे जाने के लिए बाज़ार अभी तैयार नहीं है, वो 250 से 240 का लेवल है। तो ये आपके पास एक ब्रॉडर रेंज है। अगर आपको एग्रेसिव आइदर साइड जाना है, या तो आप 24,530 550 के ऊपर जाइए या 24,230 240 के नीचे जाइए। जब तक इस रेंज में बाज़ार घूम रहा है, एग्रेसिव पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अगेन ब्रॉडर रेंज बैंक्स की आपको पता है, ठीक है। 55,400 500 हायर एंड पे रेजिस्टेंस, 55,000 से लेकर 54,900 तक लोअर एंड पे सपोर्ट। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटती है 55,400 500 की या फिर 54,900 55,000 की, तब तक एक डायरेक्शनल एग्रेसिव मूव लेने की आप कोशिश ना करें, रेंज को प्ले करने के लिए देखें। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स बहुत अच्छी जगह पर है, ठीक है। सेंसेक्स बहुत अच्छी जगह पर है क्योंकि कल एक्सपायरी है इसकी और इसने आज जो है बिल्कुल साइडवेज जो है वो करा है। हालांकि पिछले 2 से 3 सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल चौपी रही है, कोई मोमेंटम नहीं रहा है, बट इस बार अगर हम देखें तो सेटअप अच्छा है। तो अगर 81 177 175 के ऊपर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउनसाइड की अगर हम बात करें तो 80,600 80,670 इसके नीचे अगर जो है वो सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड में भी प्रॉबेबली हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर अपने को डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त रैली गोल्ड में बनी है। लेवल्स जिन लोगों ने भी फॉलो करे हैं, अगर आप देखो ये हमारे चार्ट्स में लेवल ड्रॉन है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। जो हमारा क्रिप्टो एंड फॉरेक्स का ग्रुप है, फ्री एंट्री है, आपको कुछ नहीं करना, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लेना है और उसके बाद हमें स्क्रीनशॉट जो है कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया उसका हमें भेज देना है। अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है तो भाई पार्टनर कोड चेंज कर लो। पार्टनर कोड कैसे चेंज करना है उसका पूरा प्रोसेस मैंने टेलीग्राम पे समझाया हुआ है, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये लेवल्स के ज़रिए गोल्ड बहुत प्यारे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे मैं एक सोच रहा था एक स्कैल्प बन सकता है और जब ये हाई क्रॉस हुआ, बट इतनी तेज़ी से निकला कि हमें मौका ही नहीं मिला। तो कोई नहीं, अब जो अगला लेवल गोल्ड का है वो 3330 है। 3330 और 3315 ये 2 लेवल हैं। 3315 के ऊपर निकलता है तो 3330 और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड में आ सकता है। BTC की अगर मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन अभी वापस रेंज में फंस चुका है, ठीक है। रेंज में क्या है, मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम अगर लगाता हूँ तो रेंज का लोअर एंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है बार बार इस एरिया पे आता है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। तो 93,500 के ऊपर जब तक बिटकॉइन है, बिटकॉइन ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एटलीस्ट बड़ी गिरावट से बचा हुआ है। जैसे ही 93,500 के नीचे बिटकॉइन आएगा, बड़ी गिरावट का कैंडिडेट ये बन जाएगा और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट बिटकॉइन में आ सकती है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।